सुधागड एज्युकेशन सोसायटीचे पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय कळंबोली मराठी, हिंदी, इंग्रजी, उर्दू माध्यम यांच्या सौजन्याने शैक्षणिक व्हिडिओमध्ये आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। नमस्ते छात्रों, सुधागढ़ विद्या संकुल के शैक्षणिक वीडियो में आपका स्वागत है। मैं रुजुला वाशिकर आपको पढ़ाने जा रही हूँ हिंदी लोक भारती इयत्ता 10वीं। इसमें हमें ये देखना है कि इस पाठ्यक्रम में बहुत ही विविध रंगों से भरा हुआ ये पाठ्यक्रम है। देखेंगे क्या क्या इस पाठ्यक्रम में है। इस पाठ्यक्रम में देखो तो कविताएं हैं, कविताओं में गजल है, प्राचीन पद है, इसमें संवादात्मक कहानियां हैं, डायरी है, आत्मकथन है, निबंध लेखन है। ऐसे विविध ढंगों से भरा हुआ ये कक्षा 10वीं का ये पाठ्यक्रम है। और इस पाठ्यक्रम में 2 इकाइयां हैं, पहली इकाई और दूसरी इकाई। कक्षा 10वीं के हिंदी लोक भारती पाठ्य पुस्तक में 2 इकाइयां हैं, एक है पहली इकाई और दूसरी है दूसरी इकाई। पहले इकाई में हम देखने जा रहे हैं आज पहली कविता, और उस कविता का नाम है छात्रों भारत महिमा। इसके रचनाकार है जयशंकर प्रसाद। रचनाकार मीन्स इस कविता को किसने लिखा है उसे कवि कहते हैं। और इस कविता का प्रकार है कविता। अभी विधा में इस प्रकार जिसमें गजल आती है, प्राचीन संतों के काव्य आते हैं, पद आते हैं, इसीलिए ये कविता के प्रकार में कविता लिखी हुई है। हम पहले देखेंगे कि जयशंकर प्रसाद जी ये जो कवि है इनका परिचय छात्रों इस तरह है कि इनका जन्म 1890 वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुआ है और इनकी मृत्यु 1937 में वाराणसी उत्तर प्रदेश में हुई है। छायावादी काल के जो 4 प्रमुख स्तंभ थे उस 4 स्तंभों में एक स्तंभ है अपने जयशंकर प्रसाद। अभी आप कहेंगे कि 4 स्तंभ मीन्स क्या, तो काव्य लेखन में अलग अलग कवियों का काल आता है। उस कवियों के काल में सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और जयशंकर प्रसाद, ये 4 जो कवि थे, साहित्यकार थे, इसीलिए छायावादी युग के ये 4 स्तंभ है। इसमें से जो जयशंकर प्रसाद है इनका अगर हम परिचय देखेंगे तो वह कविता लेखन शैली में जो कविता लिखते थे वो बहुआयामी कविता लिखते थे। इन्होंने कविताएं लिखी है, उपन्यास लिखे हैं, नाटक लिखे हैं, इसीलिए उन्हें बहुआयामी साहित्यकार कहते हैं। तो चलो छात्रों, आज हम देखते हैं कि हमारा जो भारत देश है अनेक कवियों ने युगों युगों से भारत देश की महिमा गाई हुई है। तो जयशंकर प्रसाद इन्होंने इस कविता में अपने भारत देश का गीत गौरवान कैसे किया है हम देखेंगे। कविता का परिचय में वो कहते हैं कि हमारा भारत देश का जो अतीत भूतकाल था वो गौरवशाली था, है और होगा। और वह अंत में कहते हैं कि हमें हमारे भारत देश पर अपनी जान न्यौछावर करनी चाहिए। तो इस तरह इस कविता का या काव्यांश का परिचय हमने देखा है। अभी हम देखेंगे कविता। पहले मैं कविता पूर्ण रूप से पढ़ती हूँ। हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरे हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिरा लोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर्मी सप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तप मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। भिक्षु होकर रहते थे सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गौरी को दिया दया का दान, जिनको मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पलना यहाँ, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पलना यहाँ, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित्र थे पुत, भुजा में थी शक्ति, नम्रता रही संपन्न, हृदय में गौरव था का कान, किसी को देख सके न विपन्न। हमारे संचय में था दान,
अतिथि सदा हमारे देव, वचन में ते सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा रहती थी टेव। वही रक्त है, वही देश है, वही सांस है, वैसा ज्ञान, वही शांति है, वही शक्ति है, वही हम दिव्य आर्य संतान। और अंत में कवि कहते हैं, जिए तो सदा इसी के लिए, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। छात्रों, ये कविता मैंने आपके सामने पढ़ी है। अभी हम देखेंगे इस कविता की जो 4-4 पंक्तियां है, इसका हम भावार्थ देखेंगे। देखो छात्रों, पहली पंक्तियां है, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोक में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। छात्रों, शब्दार्थ देखो। उपहार, उपहार माने भेंट, उषा मीन्स सुबह, अभिनंदन स्वागत, हीरक हार हीरों का हार, आलोक मीन्स प्रकाश, व्योम मीन्स आकाश, मीन्स अंधेरा, पुंज, पुंज शब्द का अर्थ है समूह, अखिल शब्द का अर्थ है संपूर्ण, संस्कृति का अर्थ है संसार, विश्व, जग, अशोक में शोक रहित, दुख रहित, पीड़ा रहित। तो छात्रों, ये शब्दार्थ है, अब हम इनका भावार्थ देखेंगे। हिमालय के आंगन में उसे सुबह हो गई है, सूरज की किरणें सबसे पहले हमारे भारत वर्ष पर आती है, हिमालय के आंगन में उपहार माने भेंट देती है। और ये सूरज की किरणें जब हिमालय के आंगन में भेंट देती है, तब ये उषा, उषा मीन्स सुबह, सुबह क्या कर रही है? उन किरणों का हंसकर स्वागत कर रही है। और स्वागत करते करते मानो ऐसा लग रहा है कि हिमालय के बर्फीली चोटियों पर जब सूरज की किरणें पड़ती है, तब ये बर्फीली चोटियां चमकने लगती है। छात्रों, ओस कण जिसमें जब सूरज की किरणें गिरती है तो वो चमकने लगते हैं, और चमकने लगने से मानो ऐसा लगता है कि वो हीरे है, हीरे। और ऐसा लगता है कि हमारे इस भारत माता के मुकुट को, हिमालय रूपी मुकुट को हीरो का हार पहनाया हुआ है। आगे हम देखेंगे, जगे हम लगे जगाने विश्व को। छात्रों, सबसे पहले भारतवासी जगे है। क्यों जगे है? सबसे पहले ज्ञान का उदय हमारे भारत में हुआ है, और सबसे पहले ज्ञानी भारतवासी हो गए। हमने ज्ञान प्राप्त किया और पूरे विश्व को भारत ने ज्ञान दिया। हम जग गए, बाद में हमने पूरे विश्व को जगा दिया, और लोक में फैला फिर आलोक, और फिर पूरे विश्व में इस अंधकार रूपी अज्ञान को नष्ट कर दिया, और सबके मन में, सबके दिलों में ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का उजियारा भर दिया। व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, आकाश से या पूरे इस विश्व में जो अंधकार था, वो पूरा अंधकार, अज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो गया, और अखिल संस्कृति पर उठी अशोक। और ज्ञान प्राप्त होने से क्या हुआ है कि जो दुखी थे, जो पीड़ित थे, वो शोक रहित हो गए, वो आनंदित रहने लगे। तो छात्रों, इन 4 पंक्तियों का भावार्थ हमने देखा। आगे हम देखते हैं, आगे चलते हैं। विमल वाणी ने वीणा ली, कमल कोमल कर में सप्रित। विमल शब्द का अर्थ है पवित्र। वाणी मीन्स हम जो बोलते हैं, सरस्वती, हमारे जबान से सरस्वती बोलती है, सरस्वती। वीणा सितार, जिससे मधुर संगीत का निर्माण होता है, सप्त स्वर के झंकार होते हैं। कर, कर मीन्स हाथ। सप्रित, प्रेम के साथ। स्वर, 7 स्वर जो संगीत में होते हैं, सा रे ग म प ध नि सा। और सप्त सिंधु, 7 नदियां, उत्तर भारत में 7 नदियां है। वो नदियां है सिंधु, रावी, सतलज, झेलम, सरस्वती, चेनाब, व्यास, इन नदियों का प्रदेश। साम मीन्स सामवेद, हमारे भारतों ने, भारतवर्ष में वेदों की जो निर्मित हुई, उसमें जो वेद है, इनमें से सामवेद। लोहा मीन्स हथियार, शस्त्र। धरा धरती, धूम हलचल, और भिक्षु सन्यासी। तो छात्रों, ये जो 4 पंक्तियां हैं, इन 4 पंक्तियों में जो कठिन शब्द है, इसका शब्दार्थ देखने के बाद हम इसका भावार्थ आसानी से देख सकते हैं। देखो, विमल वाणी ने वीणा ली। ये जो
सबसे पहले हमारे भारतवर्ष पर जो सरस्वती माता है, वीणा में सरस्वती, जो सरस्वती माता ने हमारे भारतवर्ष पर ही कृपा की है और हमारे भारतवर्ष पर कृपा करके हाथ में उन्होंने वीणा ली है। जिस वीणा के तारों को जब सरस्वती ने छेड़ दिया तो उसमें से 7 स्वरों की गूंज सप्त सिंधु के प्रदेश में गूंज उठी। जो मैंने पहले आपको कह दिया कि सप्त सिंधु कौन कौन सी नदियां है जो यहाँ लिखी हुई है, सिंधु, रावी, सतलज, झेलम, सरस्वती, चिनाब, व्यास, ये सप्त सिंधु, उनके प्रदेश में ये 7 स्वर की गूंज क्या हो, झूम रही है, गूंज रही है। और भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घूम, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। सप्त स्वर की सिंधु में तब ये संगीत निकला और सामवेद रूपी मधुर गीतों की रचना हो गई। उसके बाद हम देखेंगे विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रही धरा पर धूम। हमारे भारत में बहुत सारे महापुरुष हो गए, उन्होंने अपने शक्ति के आधार पर विजय प्राप्त की। शस्त्रों से ही विजय प्राप्त नहीं की, शांति से भी की है। जैसे कि हमारे भारत में गौतम बुद्ध, वर्धमान महावीर जैसे धर्म पुरुष हो गए, जिन्होंने अहिंसा का मार्ग भारतवर्ष को सिखलाया और इसी अहिंसा के मार्ग का ज्ञान पूरे विश्व के देश में प्रचार किया। धर्म की रही धरा पर धूम, इस धरती पर जो ज्ञान था, जो धर्म था, जो शांति का धर्म है, उसका प्रसार करने का कार्य हमारे भारतवर्ष ने तो किया है। और उसके साथ साथ भिक्षु होकर रहते सम्राट अशोक, हमारे भारतवर्ष एक महान राजा था। ये राजा इतना सम्राट था कि उसने बहुत सारी लड़ाइयां जीती थी, फिर भी वह भिक्षु हो गया, सन्यासी हो गया और उसने क्या किया है, शांति के मार्ग पर चलकर वह हर एक मनुष्य के घर घर में जाकर उसे दया सिखाते थे कि किस तरह नम्रता से पेश आना चाहिए, मनुष्य को कैसे रहना चाहिए, नम्रता मनुष्य के लिए कैसी है। इसी तरह उन्होंने क्या किया है, दया सिखलाते रहे। आगे हम देखेंगे, यवन को दिया दया का दान, चीन को मिली धर्म की पुष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, शील की सिंहल को भी सृष्टि। शब्दार्थ को, यवन ग्रीक या यूनान के निवासी, दृष्टि देखने की क्षमता, धर्म अच्छे गुणों का धारण करना, स्वर्ण भूमि म्यांमार बर्मा, शील पंचशील आचरण सिंहल श्रीलंका। हम देखते हैं कि यवन को दिया दया का ज्ञान। हमारे भारतवर्ष पर बहुत से लोगों ने आक्रमण किया, शत्रुओं ने आक्रमण किया, लेकिन इन शत्रुओं को हमारे भारत के वीर पुरुषों ने सदैव पराजित किया है। लेकिन उनकी एक विशेषता है। क्या विशेषता है? जैसे सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जो यवन थे सेल्यूकस, उसको हरा दिया, युद्ध में हरा कर भी उसे जाने दिया। तो ऐसी महानता हमारे वीर सम्राट पुरुषों के मन में, हृदय में थी। उसके साथ साथ जिनको मिली धर्म की दृष्टि, जो अभी हमने पहले ही कहा था कि हमारे भारतवर्ष में गौतम बुद्ध ने जो धर्म का ज्ञान दिया, इस धर्म का ज्ञान चीन देश में जब ये भिक्षु थे, सम्राट अशोक ने सभी भिक्षुओं को हर एक देश में इस धर्म का ज्ञान देने के लिए भेज दिया, तो चीन को भी हमारे भारत के धर्म की दृष्टि मिली है। उसके साथ साथ हम आगे देखेंगे, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। अभी स्वर्ण भूमि आपको, आपकी समझ में आपको प्रश्न पड़ा होगा छात्र हो कि ये स्वर्ण भूमि क्या है। तो ये स्वर्ण भूमि दक्षिण पूर्व एशिया में जो थाईलैंड, म्यांमार, बर्मा, जावा, ये जो कुछ ऐसे देश है उसे स्वर्ण भूमि कहा जाता है। और इस स्वर्ण भूमि में भी कुछ सन्यासियों को, भिक्षुओं को भेज दिया गया और वहां स्वर्ण भूमि को, जो रत्न शब्द यहाँ है, रत्न मीन्स बौद्ध धर्म के रत्न, बुद्ध धम्म संघ, ये रत्न उन्हें दे दिए। उसके साथ साथ शील की सिंहल को भी सृष्टि, शील सिंहल, सिंहल में श्रीलंका, श्रीलंका देश में सम्राट अशोक, हमारे भारत के जो सम्राट अशोक थे, जो बाद में भिक्षु बन गए और अहिंसा के मार्ग पर चलने लगे, उन्होंने इस धम्म का प्रसार करने के लिए अपना पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा, इन दोनों को श्रीलंका भेजा। महाबोधि वृक्ष, छात्रों महाबोधि वृक्ष क्या है कि जहां गौतम बुद्ध बैठे थे उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो उस महाबोधि वृक्ष की एक टहनी सम्मान के साथ श्रीलंका में पहुंचा दिया और वहां जाकर शील की सिंहल को भी सृष्टि, शील मीन्स
बौद्ध धर्म के पंचशील, जिसमें सत्य, अहिंसा, चोरी न करना, नाश करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये जो आचार संहिता है, इस आचार संहिता से श्रीलंका को अवगत कराने का काम भी हमारे भारत देश ने ही किया है। तो जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत ही सुंदरता से हमारे इस भारतवर्ष का गौरवगान इस कविता के माध्यम से कर दिया है। आगे देखो बच्चों, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यहाँ, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। छात्रों, सबको पता है, हम गीत सुनते हैं, कविता सुनते हैं, हमारा भारत देश कितना महान है। हमारे भारत देश में प्रकृति ने बहुत कुछ दिया हुआ है, प्राकृतिक सौंदर्य से भारत देश भरा हुआ है। एक गीत के माध्यम से मैं कहूँ कि सर पे हिमालय का ताज है, चरणों में नदियां एकत्र है, और देश नहीं ऐसा अन्यत्र है। ऐसा एक कवि ने, किसी गीतकार ने गीत में गाया है। तो हमारा देश ऐसा है, हमारे देश में नदियां है, हमारे देश में घाटियां है, हमारे देश में बर्फीले पर्वत है, हरियाली है, और संत महात्माओं की ये प्राचीन भूमि हमारी, जो प्रकृति ने हमें सब कुछ दिया हुआ है, तो हम क्यों किसी से कुछ छीने। हमने किसी के देश में कुछ नहीं लिया है, सब हमारे भारतवर्ष का है। प्रकृति का रहा यहाँ पालना, जो प्राकृतिक सौंदर्य प्रकृति ने हमें भर भर के वरदान दिया है, सुजलाम सुफलाम भूमि हमारे भारतवर्ष में है। जयशंकर प्रसाद आगे कहते हैं कि हमारी जन्मभूमि यही, कहीं से हम आए नहीं थे। अरे ये हमारी जन्मभूमि है, हम कहीं से भी आए नहीं है, हम भारत की संतान है, भारत माता के गोदी में पले बड़े हैं, इसलिए हमारे भारतवर्ष पर हमें गर्व है। छात्रों, ये जो 4 पंक्तियां हैं और इसके शब्दार्थ हमने देखे हैं, आगे देखेंगे। अगले 4 पंक्तियां इस तरह है। चरित थे पुत पूजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव, वचन में सत्य, हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। शब्द देखो, चरित में चारित्र, चरित्र, पुत्र में पुत्र, भुजा में बाहु, संपन्न में समृद्ध, विपन्न गरीब, संचय में धन का संग्रह करना, एकत्र करना, अतिथि, अतिथि में मेहमान, प्रतिज्ञा दृढ़ निश्चय करना, संकल्प करना। जो आज तुम्हारे विद्यार्थी दशाओं में तुम्हें एक ऐसा दृढ़ संकल्प करना है, और तेव मीन्स आदत, स्वभाव। तो चलो देखते हैं इन 4 पंक्तियों का अर्थ क्या है, भावार्थ। चरित पुत्र भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हमारे भारत के जो वीर महापुरुष थे वो चारित्रवान थे, उनका चारित्र पवित्र था, और उसके साथ साथ वो शक्तिशाली थे। उन्होंने शक्ति से सबको हरा दिया था, और इस शक्ति के साथ साथ उनके चारित्र की एक खूबी रही, एक गुण रहा, वो था नम्रता। वो सबके सामने नम्र रहते थे। हमारे भारतवासी, हृदय के गौरव में था गर्व, भारत का सदा ही वो गर्व करते थे, भारत पर अपनी जान मिटा देते थे, किसी को देख न सके विपन्न। उनके गुणों की एक विशेषता थी, चाहे वो शक्तिशाली थे, चाहे वो युद्ध में सबको जीतते थे, उनके पास नम्रता तो थी ही, लेकिन एक चारित्र की विशेषता क्या थी कि वह अपने भारत देशवासियों को किसी के भी दुख की पीड़ा वो सहन नहीं करते थे, को भी दुखी नहीं देख सकते थे। तो ऐसे हमारे भारतवासी थे, हमारे वीर महान पुरुष थे, हमारे यहाँ के राजा थे। हमारे संचय में था दान, अतिथि थे सदा हमारे देव। हमारे भारतवासी जो संचय करते थे, लेकिन ये संचय खुद के लिए नहीं तो दान करते थे। दान देने से हमारे यहाँ का धन बढ़ता है। तो यह हमारी भारतीय संस्कृति है, और भारतीय संस्कृति में अतिथि, अतिथि मीन्स मैंने आपको कहा है कि मेहमान, हर एक के घर में मेहमान आते हैं, तो हर एक मेहमान का हम स्वागत करते हैं। जिस तरह हम ईश्वर की पूजा करते हैं, उसी तरह अतिथि हमें ईश्वर, अतिथि देवो भव, ये भारतीय संस्कृति का एक वाक्य है, संस्कृति है कि इस मेहमान की हम पूजा करते थे। उसके साथ साथ वचन में थे सत्य, हृदय में थे तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। हमारे भारत के जो वीर पुरुष, भारतवर्ष के जो भारतवासी है, वह जो कुछ बोलते थे वह सत्य करके दिखाते थे। सत्य के साथ साथ वह प्रतिज्ञा जो करते थे वो प्रतिज्ञा भी पूर्ण करते थे। और ये प्रतिज्ञा, ये सत्य वचन, ये शक्ति, ये सभी गुण हमारे भारतवासी, भारतवर्ष के जो भारतीय है, जो सम्राट है, जो वीर पुरुष है, जिन्होंने इस भारत माता को जीवन दान दिया है, तो ऐसे हमारे भारतवासी है। तो
छात्रों, हमने ये 4 पंक्तियों का जो भावार्थ है वह देखा है, उसके शब्दार्थ देखे हैं। आगे चलते हैं हम। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे ये हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व हमारा प्यारा भारतवर्ष। कवि जयशंकर प्रसाद जी ने अपने इस कविता में कितनी सुंदरता से हमारे भारत का गौरव गान किया है। अंत में वो ये कहना चाहते हैं कि हर भारतवासी ये कह रहे हैं कि वही रक्त है, वही देश है, वही साहस है, वैसा ज्ञान। जिस तरह पूर्वज है, उन पूर्वजों का ये ज्ञान आज भी हमारे पास है। पूर्वजों का रक्त आज भी हमारे शरीर में खून खौलता है। पूर्वजों में जो देश के प्रति जो निष्ठा थी, आज भी हमारे भारत पर हमारी निष्ठा है। वही साहस है, वही शक्ति है और वैसा ही ज्ञान है जो पहले हमारे भारतवर्ष में ज्ञान का उदय हुआ था। और ये ज्ञान का जो उदय है आज भी जैसे कि वैसा के वैसा है। और उसके साथ साथ हम जिस तरह हमारे भारत में अहिंसा के मार्ग पर हम चले थे, शांति के मार्ग पर चले थे, आज भी हम शांतता प्रिय है। चाहे कितने भी कुछ शत्रु हमारे ऊपर हमला न कर दे, फिर भी हम उसका शांति से उत्तर देना पसंद करते हैं, क्योंकि हमारे कण कण में ये शांति है। वही है शक्ति, वही हम में दिव्य आर्य संतान। जो शक्ति महापुरुषों की थी, वो महापुरुषों की शक्ति आज भी हमारे भुजाओं में है। आज भी वो ज्ञान हमारे पास है, आज भी वो शांति हमारे पास है। हम शांतता से ही हमारे इस भारतवर्ष को आगे लेकर जा रहे हैं। तो इसीलिए कवि आगे कहते हैं, प्रेरणा देते हैं हमें, और वह ये प्रेरणा है कि जिए तो सदा इसी के लिए। अरे जीवन में जीना है तो जीने के लिए सर्वस्व जीवन दान करना ही एक जीवन का महत्वपूर्ण कार्य है। और वो कौन सा कार्य है छात्रों? आपको पता है, वो छात्र है, वह कार्य है, वह कार्य है हमें देश के लिए जीना है। देश के लिए जीना है और देश के लिए ही हमें मरना है। यही अभिमान रहे हर्ष। हमें इस बात का अभिमान है कि हम देश के लिए जी रहे हैं, हम देश के लिए अपनी जान दे रहे हैं। यह हमें हर्ष में आनंद, अभिमान। जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे हर्ष। अंत में वो कहते हैं, निछावर कर दे सर्वस्व। निछावर करना ये मुहावरा है, अर्पण करना, सब कुछ अर्पण करना। हमारे भारत देश पर जो हर एक भारतवासी का, भारत माता का जो पुत्र है, उसे अपनी जान अपने देश के लिए निछावर कर देनी चाहिए। इस कविता के अंत में कवि जयशंकर प्रसाद जी ने यही प्रेरणा हमें दी है कि हम भारतवासी हैं और इस भारत माता को सदैव विजयी, उसका जो झंडा तिरंगा है जो सदा लहराता रहे, सदा फहराता रहे। इसीलिए हमें क्या करना है? अपने मन में, अपने हृदय में क्या करना है कि हमारे भारत के लिए जीने की प्रेरणा लेनी है और भारत के लिए ही मरने की प्रेरणा लेनी है। पूरा सर्वस्व, पूर्ण जीवन ये भारत माता का ही दिया हुआ है, तो हमें ये जीवन भारत माता के लिए अर्पण कर देना चाहिए। ऐसा कवि जयशंकर प्रसाद जी ने बहुत ही सुंदरता से, उदाहरणों से हमारे भारतवर्ष का गीत गौरव गान किया है। तो छात्रों, इसी तरह यहाँ ये कविता भावार्थ सहित, शब्दार्थ सहित समाप्त हो गई है। आपको क्या करना है? इसके नीचे जो स्वाध्याय दिया गया है, बच्चों स्वाध्याय में इस प्रश्न के उत्तर लिखो ऐसा नहीं है, तो उसमें कृतियां दी है, कृतियां पूर्ण कीजिए। तो ये कृतियां आपको आपने कापी में लिख कर लिखनी है, पूर्ण करनी है। और उसके साथ साथ ये जो अभी हम सीखे, हमने जो सीखा है, कविता का भावार्थ पढ़ा है, इस कविता का भावार्थ अपने शब्दों में अपने कापी में लिखना है, ताकि ये कविता अच्छी तरह से आप समझ सके और ध्यान में रख सके। धन्यवाद।